दिन में दो हादसे। मुल्तान में अवाम एक्सप्रेस पटरी पर खड़ी माल गाड़ी से टकरा गई, 4 अफराद जाँ बहक 70 जख्मी हो गए। हादसे का कसूरवार कौन? विफाकी वजीर रेलवे तो 72 घंटे बाद बताएंगे, लेकिन डायरेक्टर सिग्नल्स ने पहले ही मलबा ड्राइवर्स पर डाल दिया। ड्राइवर के बयान का इंतजार, उलटने वाली बोगियां हटाकर रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया गया। रावलपिंडी में मेहर एक्सप्रेस ने खुले फाटक पर गाड़ी को टक्कर दे मारी। ट्रेन हादसे में 3 अफराद जाँ बहक 2 जख्मी हो गए। आखिर ट्रेन के आने पर फाटक खुला कैसे रह गया? तहकीकात में फाटक पर तैनात अमला ही गायब निकला। ट्रैक पर पहले से खड़ी मालगाड़ी की तरफ जाने की इजाजत कैसे मिल गई? ड्राइवर ने सिग्नल सिस्टम को फॉलो नहीं किया या सिस्टम ने ही सही काम नहीं किया? मुल्तान हादसे के बाद नए ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम पर सवालात उठने लगे। ट्रेन हादसे के बाद रेलवे पुलिस ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। जाँ बहक व्यापारी के 13 लाख रुपए बेटे को लौटा दिए। काम नहीं आराम। ईद के बाद पहले वर्किंग डे पर भी शहरियों ने काम को छुट्टी दे दी। सरकारी दफातर और स्कूल्स में लगी कुर्सियां खाली ही रहीं। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में आज ऊंटों की इज्तिमाई कुर्बानी होती रही। कुर्बानी के बाद दावतों की टेबल भी सज गई। टिक्का बोटी बनाने और खिलाने का मिशन भी जारी। आइसक्रीम की दुकानों, पिकनिक पॉइंट्स और रेस्टोरेंट्स पर शहरियों का रश। अल्लाह की राह में अरबों रुपए कुर्बान। इस साल ईद कुर्बान पर 425 अरब रुपए की खरीदारी हुई। पिछले साल के मुकाबले में 16 लाख जानवर ज्यादा कुर्बान हुए। कुल 1 करोड़ 8 लाख कुर्बानी की खालें इकट्ठी हुई। 53 लाख गाय, बैल, भैंसे, ऊंट कुर्बान हुए। बकरे, छतरे और दुम्बों की कुर्बानियों की तादाद 55 लाख रही। जगह जगह जानवरों के फुजलात और आलाइशें। शहर कायद में कुर्बानी के बाद बदबू के भपकों ने नाक में दम कर दिया। बल्दिया कराची अपने पहले ही इम्तिहान में बुरी तरह नाकाम। गलियों में ताफुन, सड़कें बंद, लोग आलाइशें समुंदर में फेंकते रहे। शहर कायद में सफाई तो नजर न आई। डेप्यूटी मेयर सफाइयां जरूर देते रहे। कहते हैं 17 लाख आलाइशें उठाई। पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा बेहतर इंतजाम थे। कराची के कैदी मेयर नई मुश्किल में गिरफ्तार। साने 12 मई पर वसीम अख्तर के खिलाफ मजीद 4 मुकदमात का चालान मंजूर। वसीम अख्तर की निशानदही पर गिरफ्तार मुलजिम असलम ने भी साने में मुलव्विस होने का एतराफ कर लिया। मुकदमे में अरकान असम्बली कामरान फारूकी और मोहम्मद अदनान समेत 48 मुलजिमान नामजद हैं। हैदराबाद में नामालूम अफराद फिर सरगर्म। 2 रोज पहले ही बानी मुत्तहिदा के लिए हैप्पी बर्थडे की वॉल चॉकिंग कर गए। सूबाई वजीर मंजूर वसान कहते हैं ईद उल अजहा पर जानों की कुर्बानी हो चुकी, लेकिन सियासी कुर्बानी होना अभी बाकी है। MQM के बानी का मुस्तकबिल खतरे में करार दे दिया। उधर कराची में मलीर सिटी चटाई ग्राउंड में MQM का एक और यूनिट ऑफिस गिरा दिया गया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। खाले जमा करने वाले इदारों का ऑडिट और अतियात से मुतल्लिक़ कानून पास कराने का फैसला। मुशीर इत्तलात वफाकी हुकूमत पर चढ़ दौड़े। कहते हैं हुक्मरान मजलूम बनना चाहते हैं। अब देखना यह है इन्हें कोई मजलूम बनाता है या नहीं। वज़ीर आज़म अपने वज़रा को मनाते फिर रहे हैं। हुकूमत कौमी सलामती के मामले पर संजीदा नहीं। काबीना की तवानाई कमेटी के इजलास में वजारत पानी और बिजली हुकाम की वजीर आजम को ब्रीफिंग। कहते हैं 1000 मेगावाट से जायद के मंसूबे तैयार पड़े हैं, बस आपके इफ्तिताह करने की देर है।
हुकूमत कहती है 2018 में जरूरत से 3000 मेगावाट ज्यादा बिजली मिलेगी। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का भी जवाबी झटका, बोले नवाज शरीफ ने अभी तक कोई काम ऐसा नहीं किया जो नजर आए। कराची के शहरियों को अहम तरीन शारा फैसल पर अब रिक्शे की सहूलत नहीं मिलेगी। DIG ट्रैफिक ने पीर से माल बरदार गाड़ियों, वाटर टैंकर्स के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। 19 सितंबर को किसी रिक्शे या हैवी ट्रैफिक ने पहिए जमाने की कोशिश की तो एक्शन होगा। गैरत के नाम पर कत्ल, खानेवाल में शौहर ने वालिद और भाई से मिलकर बीवी को उसके दोस्त समेत फांसी दे दी। तीनों मुलजिम गिरफ्तार, जुर्म का एतराफ भी कर लिया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक दूसरे के तजुर्बात से कैसे फायदा उठाया जाए। पाकिस्तान और अमेरिका की मुश्तरका जंगी मशकें अमेरिकी रियासत साउथ कैरोलिना में खत्म हो गईं। ISPR के मुताबिक स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और एविएशन के दस्तों ने मशकों में हिस्सा लिया। कहीं सिग्नल का मसला, कहीं फाटक पर अमला नहीं। एक ही दिन में 2 ट्रेन हादसात हुए। मुल्तान हादसे के बाद रावलपिंडी के नवाही इलाके फतेह जंग में हतार फाटक पर मुल्तान जाने वाली मेहर एक्सप्रेस ने कार को टक्कर मार दी। 3 अफराद जांबाहक, 3 जख्मी हो गए। फाटक का अमला ड्यूटी पर मौजूद नहीं था और गेट खुला था। मुल्तान हादसे के बाद रावलपिंडी के करीब ट्रेन ने कार कुचल दी, 3 जांबाहक हो गए। एक ही दिन में 2 ट्रेन हादसे। हादसा फतेह जंग के नवाह में हतार फाटक पर पेश आया और इस हादसे में 3 अफराद जख्मी भी हुए। रावलपिंडी अमला ड्यूटी पर मौजूद नहीं था और फाटक खुला था। मुल्तान में अवाम एक्सप्रेस टकरा गई, 4 अफराद जाँ बहक, 70 जख्मी हुए। ट्रैक कई घंटे ब्लॉक रहा। कार सवारों ने ऊंची आवाज में डेक लगाया हुआ था, ट्रेन की आवाज नहीं आई। जाँ बहक होने वाले अफराद दरबार पर हाजिरी देने जा रहे थे, लेकिन गफलत किसकी, ये सवाल अभी भी बड़ा सवाल है, सवालिया निशान है उस पर कि अमला मौजूद नहीं था और फाटक खुला था। जी हाँ, इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदा वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, अपडेट कीजिएगा, अब तक कहां तक पहुंची तहकीक, क्या आपके पास अपडेट्स हैं ताज़ा तरीन? जी बिल्कुल, मुल्तान जाने वाली मेहर एक्सप्रेस की टक्कर से 3 अफराद जो है वो जांबाग हो चुके हैं, जबकि 3 अफराद जख्मी हैं जिनको DHQ रावलपिंडी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये वो उस गाड़ी के मनाजिर हैं जो मुकम्मल तौर पर जो है वो ट्रेन की जद में आने के बाद जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। जो पिछले 3 मुसाफिर थे जो इसमें बैठे हुए 3 अफराद वो जो है वो जांबाग हो चुके हैं, जबकि अगले जो 3 बंदे यहाँ पर बैठे थे जख्मी जिन्हें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हादसा किस तरह पेश आया है। यहाँ पर जो है फाटक जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना ही अमले की कोई गलती है, ना ही जो है वो किसी और की गलती है। यहाँ पर फाटक यहाँ पर बनाई नहीं गई, जिसकी वजह से यह हादसा यहाँ पर उन्मा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान रेलवे की गैर जिम्मेदारी इस बात से जो है यह की जा सकती है कि यहाँ पर एक सिर्फ यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है जिसके ऊपर ये तहरीर की गई है कि यहाँ पर रेलवे ट्रैक जो है वो क्रॉस करने वाले अपनी जिम्मेदारी के ऊपर जो है वो ये रेलवे ट्रैक क्रॉस करे। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इस तरफ से जो है वो दाएं तरफ से जो है वो रेलगाड़ी जो है यहाँ से आ रही थी, जबकि दूसरी तरफ से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आप मेरे पीछे ट्रैफिक भी देख सकते हैं कि गाड़ियाँ यहाँ से इस वक्त जो है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजर रही हैं। ना यहाँ पर कोई फाटक का इंतजाम है और ना ही किसी किस्म का इंतजाम है। अमला तो दूर की बात, यहाँ पर फाटक ही नहीं बनाएगी और हर साल यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 हादसा यहाँ पर उन्मा होते हैं। यहाँ पर मैं यही पूछना चाह रहा था कि जो मनाजिर हम देख रहे हैं इसमें पीछे कोई ना फाटक नजर आ रहा है ना गेट नजर आ रहा है, और ये अगर कहा जाता है रेलवे हुकाम की जानिब से कि अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ से आप इस ट्रैक को अबूर करें, क्या अमला शुरू दिन से ही यहां नहीं है, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे की जानिब से तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जितने भी गांव देहातों के अलावा जितने भी यहाँ पर जो वो फाटक्स वगैरह उनकी हवाले से बड़े बड़े फंड भी मुख्तस किए जाते हैं। लेकिन इस वक्त जिस जगह पर हम ये हादसा जो है वो आज रोनमा हुआ है यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर बिल्कुल फाटक मौजूद ही नहीं है, जबकि रेलवे ट्रैक के हवाले से यहाँ तकरीबन जो वो हर रोज यानी यहाँ पर फाटक ही नहीं है। वकास अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
इससे पहले मुल्तान में अवाम एक्सप्रेस और स्टेशन पर खड़ी माल गाड़ी में टक्कर हो गई। भुज स्टेशन के करीब होने वाले हादसे में 4 मुसाफिर जाँ बहक और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। जी हां, उलटने वाली बोगियों को हटाकर रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया गया है और आजमाइशी तौर पर ट्रेनों को हल्की रफ्तार से गुजारा जा रहा है। इसी की तफसीलात बताएंगे हामिद चौधरी। बुध और जुमेरात की दरमियानी रात मुल्तान के करीब अलमनाक ट्रेन हादसे ने बड़ी ईद की खुशियां मांद कर दी। पेशावर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस मुल्तान से रवाना हुई तो किसे पता था कि चंद किलोमीटर दूर मौत घाट लगाए बैठी है। जैसे ही ट्रेन भुज रेलवे स्टेशन पहुंची तो पहले से ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। रात के अंधेरे में 2 ट्रेनें टकराईं तो खौफनाक धमाके की आवाज मीलों दूर तक सुनी गई। अवाम एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया और 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। सबसे पहले इलाके के लोग जख्मियों की मदद के लिए पहुंचे। रेस्क्यू को हादसे की इतला भी मुकामी अफराद ने ही दी। यहाँ की आवाम ने बहुत ही हेल्प की है, पानी भी पिलाया, उठाया भी, सब चीज़ किया है। उसने अचानक एकदम ब्रेक लगाई है, जब ठोका तो बहुत ज़्यादा फिर झटके की आवाज़ आई है तो सारी दुनिया बाहर आ गई, चीखों की आवाज़ आने लगी है। तो आगे जाके देखा तो नीचे से सारा ट्रेन का नीचे हिस्सा सारा फटा हुआ था। बाकी आवाम जो थी, हम सिर्फ पानी मुहैया कर सकते थे मुसाफिरों को। हमने कोशिश की पानी देने की। इतना जोर का हादसा था, इतना जोर का था कि हमारे जो है जानवर जो है ना वो किले पड़ा दिए उसने, और हमारे बच्चे जो है ना उड़ी खड़े हो गए। भाई ये इतना जोर का धमाका, कोई जलजला आ गया, कोई खुद कुछ हमला धमाका हो गया, क्या हो गया। मुकामी लोगों और रेस्क्यू अमले ने मिलकर जाँ बहक होने वालों और जख्मियों को नश्ता अस्पताल मुंतकिल किया। भुज रेलवे स्टेशन पर पहले से खड़ी मालगाड़ी को एक शहरी के ट्रेन तले कट मरने पर रोका गया था। ट्रेन हादसे के बाद जिले इंतजामिया और रेलवे हुक्काम जाए वक़्वा पर पहुंच गए। गैरिजन कमांडर मुल्तान कोर मेजर जनरल मोहम्मद आरिफ भी वहां पहुंचे और पाक फौज के जवानों को इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने की हिदायत की। रेलवे हुक्काम के मुताबिक हादसे में 150 फुट ट्रैक मुतासिर हुआ था, जिसे मुरम्मत करके रेलवे ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। रेलवे ट्रैक से आजमाइशी तौर पर ज़करिया एक्सप्रेस को 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गुजारा किया। हादसे के बाद कुछ ट्रेनों को खानेवाल से लोधरा के मुतबादिल रास्ते से भी रवाना किया गया था। हामिद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, मुल्तान। और इस ट्रेन हादसे ने कई सवालों को जन्म दिया है। मुल्तान ट्रेन हादसे का जिम्मेदार कौन? ड्राइवर, सिग्नल्स या रेलवे का निजाम? सिग्नल्स में खराबी पैदा हुई या ड्राइवर ने सिग्नल नजरअंदाज कर दिया? कई सवालात ने जन्म दिया है, आपको अपडेट कर रहे हैं। सिग्नल्स में खराबी पैदा हुई या ड्राइवर ने सिग्नल नजरअंदाज कर दिया? मुल्तान हादसा, ट्रैक पर मालगाड़ी थी, ट्रेन को इजाजत कैसे मिली? डीजी सिग्नल्स ने पहले हाथ ही मलबा ड्राइवर पर डालकर दामन झाड़ लिया। अवाम एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर में 4 कीमती जानें जाया और 50 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए तो हर तरफ हलचल मच गई। वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया तो रेलवे हुक्काम ने तहकीकाती कमेटी बनाकर 72 घंटे में रिपोर्ट मांग ली। ड्राइवरों से हमने पूछा, उन्होंने कहा भी मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश की है, मगर गाड़ी की रफ्तार इतनी थी कि अगर मैं गाड़ी को रोकता तो ये बोगियां बाहर नीचे जा गिरती। जहाँ पे 6-7 बंदे फौत हुए हैं, तकरीबन 600-700 बंदा मार जाता। अभी ट्रैक की मरम्मत भी नहीं हुई थी कि डीजी सिग्नल्स मुल्तान डिवीजन नदीम ताज ने ड्राइवर को हादसे का जिम्मेदार करार दे डाला। वो उसको रेड मिला है, रेड क्रॉस करके आया और शूट करके, उसने रुकना था वहाँ पे। अब ये तो इंक्वायरी जो कमेटी फाइंडिंग करेगी, ये तो है सिस्टम, इंक्वायरी कमेटी जो फाइंडिंग करेगी उसके बाद।
हादसे के बाद अवाम एक्सप्रेस के ड्राइवर अब्दुल रऊफ और असिस्टेंट ड्राइवर दोनों को मुअत्तल भी कर दिया गया है। डीजी सिग्नल्स तो अपना फैसला सुना चुके हैं, लेकिन तहकीकाती कमेटी के सरबरा फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर मियां अरशद की तहकीकात अभी जारी हैं। इसकी तो इंक्वायरी होगी, उसमें इसका तयन होगा कि कौन जिम्मेदार है। ड्राइवर फॉल्ट में है, सिग्नल का है, वो अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। मुल्तान के करीब ट्रेन हादसे की हतमी रिपोर्ट तो 3 दिन बाद सामने आएगी, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि ड्राइवर ने सिग्नल नहीं देखा, इसलिए हादसा हुआ। एक्सप्रेस न्यूज से बात करते हुए वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना था, रेलवे में काम कयास आराइयों पर नहीं मेरिट पर होता है। जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा और उनको सामने लाया जाएगा। हामिद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, मुल्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में रेलवे का सिग्नल सिस्टम किस तरह काम करता है और ड्राइवर को किस वक्त ट्रेन को रोकना जरूरी होती है और किस वक्त रफ्तार कम करनी जरूरी होता है, आइए जान लेते हैं। पाकिस्तान रेलवे का निज़ाम ट्रैफिक के एतबार से 2 तरह से तकसीम किया गया है। कम अहमियत वाले ट्रैक को एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, जबकि मसरूफ ट्रैक को ऑटो ब्लॉक सिस्टम बनाया गया है। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में एक स्टेशन से उस वक्त तक गाड़ी रवाना नहीं की जाती जब तक पहले से इस ट्रैक पर मौजूद गाड़ी किसी स्टेशन पर खड़ी ना हो जाए, जबकि ऑटो ब्लॉक सिस्टम में हर 4 किलोमीटर पर एक सिग्नल लगाया गया है। जब गाड़ी इस 4 किलोमीटर के अंदर रहती है तो वो सिग्नल सुर्ख हो जाता है, जिसका वाज़े मतलब होता है कि ड्राइवर को इस सिग्नल से आगे उस वक्त तक नहीं जाना जब तक अगली ट्रेन उस सेक्शन से निकल ना जाए। अगर किसी ट्रेन को हादसा पेश आ जाता है या वो खराब होकर पटरी पर खड़ी हो जाती है तो सिग्नल्स के साथ साथ इस गाड़ी पर मौजूद गार्ड ट्रेन से 1 किलोमीटर, निस्फ किलोमीटर और 1/4 किलोमीटर के फासलों पर ट्रैक पर डेटोनेटर नस्ब कर देता है। जब ट्रेन वहां पहुंचती है तो ट्रैक पर हल्का सा धमाका होता है, जिससे ड्राइवर को ब्रेक लगाना जरूरी हो जाता है। इन डेटोनेटर्स को फॉग सिग्नल कहा जाता है, जो सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं जब धुंध वगैरह की वजह से हद नज़र ख़त्म हो जाए। आम हालात में सिग्नल पर ही भरोसा किया जाता है। मुल्तान में रेलवे पुलिस की ईमानदारी की आला मिसाल देखने में आई है। ट्रेन हादसे के शिकार व्यापारी के 13 लाख ढूंढकर उसके बेटे के हवाले कर दिए गए। मुल्तान में ट्रेनों का हादसा जहां एक बहुत बड़ा सानेहा साबित हुआ, वहीं ईमानदारी की एक मिसाल भी देखने में आई। गुल हसन जानवर बेचकर घर जा रहा था कि ट्रेनों के दरमियान होने वाले तसादुम का शिकार हो गया। हादसे के वक्त व्यापारी के पास 13 लाख रुपए थे। रेलवे पुलिस ने गुल हसन की रकम का बैग ढूंढा और फिर इस बैग को ढूंढकर उसके बेटे को ढूंढा और उसके बेटे को वो बैग थमा दिया। यूं मुल्तान में रेलवे पुलिस की ईमानदारी की ये आला मिसाल देखने में आई। ट्रेन हादसे के शिकारी व्यापारी के 13 लाख ढूंढकर उसके बेटे के हवाले कर दिए गए। और अब बात करते हैं ईद उल अज़हा के तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हुए जानवर कुर्बान किए गए। कसाईयों के नखरे भी ठिकाने पर आ गए। बेशतर कारोबारी मराकज बंद रहे। शहरी मजे मजे के पकवानों से दावतें उड़ाते रहे। उधर पेशावर में गोश्त खाने के बाद सैकड़ों लोग अस्पताल पहुंच गए। ईद उल अज़हा की छुट्टियां तो गुजर गई, लेकिन ईद का माहौल खत्म हुआ। ईद के तीसरे रोज मुल्क भर में कुर्बानियों का सिलसिला जारी रहा और असर के वक्त तक कुर्बानियां होती रही। अगर बात करें कसाईयों की तो ईद का पहला रोज तो कसाईयों के नाम रहा, लेकिन तीसरे रोज कसाई ज्यादा और जानवर कम पड़ गए। गाय के 12,000 मांगने वाले हंसी खुशी 4,000 में राजी हो गए। कुर्बानियों के अलावा घरों में लजीज खानों की तैयारी और मेहमानों की आओ भगत का सिलसिला भी जारी रहा। पुलाव, कबाब और कड़ाही की खुशबुएं खाने वालों की भूख बढ़ाती रहीं। लेकिन जनाब, सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है, क्योंकि पेशावर में गोश्त खोरी में एहतियात न करने पर 2000 से ज्यादा अफराद हॉस्पिटल पहुंच गए। गोश्त खाया है तो गोश्त थोड़ा कच्चा था, तो उसकी वजह से पेट खराब हुआ। तकरीबन कोई 3000 प्लस हमारे पास पेशेंट्स जो हैं वो आए हैं LRH में। शहरों में तफरीही मकामात पर रश रहा। बच्चे झूलों से लुत्फ अंदोज होते रहे।
वफाकी दारुल हुकूमत में भी लोगों ने ईद की खूब खुशियां समेटी। दावतों के बाद तफरीही मकामात पर पहुंच गए। 2 दिन में तो खाने पकाने में गुजर जाते हैं किचन में, तो अभी जो है ना हम आए हैं बाहर घूमने के लिए आज ही टाइम मिला है, क्योंकि 2 दिन से तो यही था कि सारी दावतें हो रही हैं, गोश्त और ये गोश्त ही खेल रहे थे। फिर बच्चे पीछे पड़े हुए थे कि बाबा आप अपना ही घूम रहे हैं तो एटलीस्ट हमें भी कहीं पे लेके जाएं, तो मैंने कहा आज का दिन बेटा आप लोगों के नाम है। मनचले नौजवानों ने पिकनिक पॉइंट्स का रुख किया, जबकि बच्चे भी रंगारंग मेलों में मजे लूटते रहे। ईद उल अज़हा एक मजहबी त्यौहार के साथ साल की सबसे बड़ी मुआशी सरगर्मी भी है। कुर्बानी की जानवरों की खरीदो फरोख्त की वजह से अरबों रुपए का कारोबार होता है। इस साल पिछले साल से कितने ज्यादा जानवर फरोख्त हुए और कितने के हुए, आइए देखते हैं। पाकिस्तान भर की चमड़ा मार्केटों के एदादो शुमार के मुताबिक इस साल कुल 1 करोड़ 8 लाख कुर्बानी के जानवरों की खालें इकट्ठी हुई हैं। गुज़श्ता साल 92 लाख जानवरों की मजमूई तौर पर कुर्बानी की गई। साल 2015 की निस्बत इस साल 16 लाख से ज़ायद जानवर फरोख्त हुए। फरोख्त किए गए इन 1 करोड़ 8 लाख जानवरों में 53 लाख गाय, बैल, भैंसे, ऊंट और दीगर जानवर शामिल थे। 55 लाख बकरे, छतरे और दुम्बे ईद पर कुर्बान किए गए। ईद उल अज़हा के मौके पर मजमूई तौर पर 425 अरब रुपए से जानवरों की खरीदारी की गई। 25 अरब रुपए ज़िबा और गोश्त बनाने वाले कस्साबों की जेबों में गए। कुर्बानी के जानवरों को ले जाने के लिए 10 अरब रुपए ट्रांसपोर्ट की मद में खर्च किए गए। ईद के मौके पर कुर्बानी के जानवरों और इससे मुल्हिका कारोबार के लिए कुल 460 अरब रुपए खर्च हुए। जी हाँ, ईद की छुट्टियां खत्म होने के बाद सरकारी दफातर और कई स्कूल्स खुल गए हैं, मगर सरकारी दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी मामूल से कम नजर आई। बच्चे भी ईद के तीसरे रोज स्कूल जाने के लिए राजी ना हुए। मुल्क भर में हुकूमत का 3 छुट्टियों का फैसला मुलाजमीन ने अमली तौर पर मुस्तरद कर दिया। ईद के तीसरे रोज भी छुट्टी मनाते रहे। बात की जाए पंजाब की तो सूबे भर में सरकारी दफातर और कई स्कूल्स खुल गए, लेकिन हाजिरी इंतहाई कम रही। लाहौर में निजी स्कूल्स ने ईद पर बच्चों को लंबी छुट्टियां दी। ज्यादातर स्कूल्स सोमवार को खुलेंगे। विफाकी और रावलपिंडी के सरकारी तालीमी इदारों में भी बच्चों की हाजिरी 10% से कम रही। असातिज़ा ना आए और पढ़ाई भी ना हो सकी, जबकि बेशतर निजी स्कूल्स में इतवार तक छुट्टियां हैं। ऐसे ही कुछ हाल विफाकी दफातर का भी रहा। सेक्रेटेरिएट में मुलाजमीन ना पहुंचे और अक्सर ने छुट्टी कर ली। गवर्नमेंट को चाहिए था कि 3 छुट्टियां पूरी कर दी, ठीक ना, ये तो आवाम को जलील करने वाली बात है। अगर तीसरी छुट्टी भी हो जाती तो ईद अच्छी हो जाती लोगों की, क्योंकि तीसरे दिन भी ड्यूटी और कुर्बानी करनी होती है लोगों ने। कराची में सरकारी दफातर में भी वीरानियां छाई रहीं। उधर वज़ीर आला सिंध ने ईद अपने आबाई इलाके में मनाई, मगर बुध को ही कराची पहुंचकर अपनी जिम्मेदारियां संभाली। जबकि मुशीर बराए लेबर सईद गनी और चीफ सेक्रेटरी सिंध भी आज वक्त पर दफ्तर पहुंच गए। जी हाँ, मजे मजे के खाने खाने के बाद मुंह मीठा करना भी जरूरी है, और उसके लिए मिठाई भी हो सकती है, आइसक्रीम भी। बिल्कुल, और लाहौरियों की बड़ी तादाद आइसक्रीम खाने पहुंच गई है, मिठाइयां भी खा रही है। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे नुमान शेख से। नुमान शेख, बताइएगा, आइसक्रीम भी खा रहे हैं लाहौरी और मिठाइयां भी खा रहे हैं, आपने अब तक क्या क्या खा लिया? जी बिल्कुल यही हाल है। पहला दिन जो है वो तो कुर्बानी में गुजरा, उसके बाद गोश्त बांटने में। दूसरे दिन जो है वो दावतें चलती रही, मेहमान आते रहे, कुछ लोग अपने मेहमानों। लेकिन आज तीसरा दिन जैसे कि ईद खत्म हो रही है, तो ये सूरत हाल है कि यहाँ पे रश लगा हुआ है। इस वक्त मैं मॉल रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पे आइसक्रीम पार्लर, इसके अलावा जूस वगैरह की और बहुत सी दुकानें मौजूद है, और लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे इस वक्त आइसक्रीम खाने आई हुई है। उनका यही कहना है कि जैसे हमने पहले गोश्त खाया था तो मैदा शायद गर्म हो गया था, वो आइसक्रीम की वजह से अब ठंडा हो जाएगा। तो इस वजह से लोगों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे आइसक्रीम खा रही है, और खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। जिन खवातीन से बात की, उनका ये कहना था कि उनको तो 2 रोज बाद जो है वो किचन से एक तरह की रिहाई मिली, और बच्चों का ये कहना है कि पार्क वगैरह में वो थक गए थे खेल कूद के, लेकिन आइसक्रीम जो है वो खाने के लिए यहाँ पे मौजूद है। मैंने तो अभी तक यहाँ पे आइसक्रीम खुद भी टेस्ट की है, खाई है। आप लोगों के लिए स्टूडियो भेजी नहीं जा सकती क्योंकि पिघल जाएगी। आप लोग बुलेटिन से फारिग होकर बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आइसक्रीम पिघल न जाए। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे। यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज दें, कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा देखा गया है। कई शहरी अपने कीमती मोबाइल फोन से महरूम हो गए। ज्यादातर वारदातें
ओल्ड सिटी एरिया में हुई। ताहम पुलिस रिपोर्ट सब अच्छा का ही राज अलाप रही है। CPLC के रिकॉर्ड के मुताबिक ईद के पहले रोज 23 मोबाइल फोन छीने और 17 चोरी हुए और दूसरे रोज 58 मोबाइल फोन चोरी और 12 छीने गए। ताहम पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक ईद के दोनों रोज कराची में एक भी मोबाइल फोन छीना या चोरी नहीं हुआ। कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा देखा गया। कराची में लोग कुर्बानी का गोश्त लेकर मुख्तलिफ दुकानों पर पहुंच गए हैं ताकि उनके मजे मजे के खाने बनवाए जा सके। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नईम खान ज़ादा एक ऐसी दुकान पर मौजूद है जहां लोगों की एक बड़ी तादाद गोश्त देकर मुख्तलिफ खाने तैयार करवा रही है। आइए उनसे जानते हैं कि वहां क्या माहौल है। बताइए हमें नईम खान ज़ादा। आज ईद के तीसरे रोज़ जो है वो ख़वातीन और मर्द तमाम ही लोग जो है वो 2 दिन मेहमानदारी कुर्बानी के जानवर और उसके बाद तमाम लवाजमात से जो है वो फारिग होने के बाद अब सारा का सारा गोश्त जो है वो दूसरे लोगों को जो है वो दे रहे, दुकानदारों को देने का सिलसिला शुरू हो गया। अभी हम मौजूद हैं हुसैनाबाद के अंदर। यहाँ पे लोगों ने जो है वो गोश्त अपना जो है वो ला के यहाँ पर दिया है। कई किलो के हिसाब से नज़र आता है कि यहाँ पे कहीं गोला कबाब तैयार हो रहे हैं, कहीं जो है वो बिहारी कबाब हैं, कहीं सीख बोटी है और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो 12 मसालों के साथ बड़े मज़े से जो है यहाँ पे तैयार हो रहा है। गोश्त उनका है, जायका इनका। इनसे पूछते हैं कि क्या जायका है जो इतना गोश्त आपके पास मौजूद है और क्या 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 चीज़ें बना रहे हैं आप? हम लोग बिहारी बोटी, सीख कबाब, गोला कबाब बनाते हैं और मटन कढ़ाई भी होती है। ये दिन में जमा किया जाता है गोश्त और रात में डिलीवरी दी जाती है। ये देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद के अंदर जो है वो जो यहाँ पर तैयार इस वक्त जो है वो पार्सल्स मौजूद हैं जिसमें गोला कबाब, बिहारी कबाब और सीख बोटी और उसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ कोयला कढ़ाई वगैरह भी मौजूद है। तो ये जो है वो अब आखिरी दिन है, शहरी जो है वो भरपूर किस्म का इंजॉय कर रहे हैं। ख़वातीन भी जो है वो भरपूर अंदाज से रेस्ट कर रही हैं घर में और मर्द भी कर रहे हैं। सिर्फ इतनी जो है वो मर्द हजरात सिर्फ मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ के गोश्त यहाँ पे दे रहे हैं, तैयार ये कर रहे हैं और अब आखिर में जो है वो लुत्फ अंदोज होगा पूरा अहले खाना। जी सही, ठीक है नईम खान ज़ादा, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं कि कराची में कचरा और आलाइशें समुंदर में फेंकने का सिलसिला जारी है। इलाका मकीनों का कहना है कि बल्दियाती इदारों की गाड़ियां रात भर इब्राहिम हैदरी के समंदर में कचरा फेंकती हैं। इब्राहिम हैदरी की जेटी पर फेंके जाने वाले कचरे से इलाके में शदीद ताफून फैल गया और वबाई अमराज फूटने का खदशा। और कचरे की वजह से समंदर की मखलूक को भी शदीद खतरात लाहक हैं। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। कराची में आलाइशों को मखसूस मकामात में जमीन के अंदर दफन करने के इंतजामात का जो दावा था वो सिर्फ दावा ही रह गया। कराची में कचरा और आलाइशें समुंदर में फेंकने का सिलसिला भी जारी है। इलाका मकीनों का कहना है कि बल्दियाती इदारों की गाड़ियां रात भर इब्राहिम हैदरी के समुंदर में कचरा फेंकती रही। अभी आपको बताएं, सऊदी अरब में तैनात बरतानवी सफीर सैमन कोलिस ने हज की सआदत हासिल कर ली। हज करने वाले पहले बरतानवी डिप्लोमेट बन गए। अरब मीडिया के मुताबिक सैमन कोलिस ने अपनी शामी अहलिया के साथ हज की सआदत हासिल की है। उनकी अपनी अहलिया के साथ एहराम बांधे तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। 2011 में इस्लाम कबूल करने वाले सैमन कोलिस 2015 से सऊदी अरब में बतौर बरतानवी सफीर फराइज सर अंजाम दे रहे हैं।